12 पॉलिटिकल शो में चर्चा करेंगे तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं संदेश खाली के मामले को लेकर। देखिए, जितना करना है वो मैं खुद एमपी का डेलीगेशन लेकर के गया था और ममता जी से मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूं, मुझे आप जाने देंगी। मैं तैयार था, मैं गया, देखा, मैंने यहां रिपोर्ट भी दी है जिस तरह से बदसलूकी की। मैं गांव-गांव में गया था, मैंने केंद्र को भी रिपोर्ट दी थी। देखिए, कुछ चीजों का उत्तर जनता देती है चुनाव के समय, लेकिन बाकी जहां तक केंद्र के द्वारा जितनी भी गंभीरता होनी चाहिए हो रही है, बताया जा रहा है। और हम इससे अधिक और क्या कहें। अभी आपने देखा होगा, वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन गई थी, बाकी लोग गए थे। हाँ, एक बात और है कि हम पत्रकारों को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी भी भर्त्सना करते हैं। द बीजेपी स्ट्रांगली कंडेम्स द अरेस्ट ऑफ सम जर्नलिस्ट who were doing an honest job in exposing the atrocity on women in संदेश खाली। और मैंने एक और बात सुनी कि एक एसपी ने कहा कि हम शाहजहां शेख को गिरफ्तार कैसे करें, एविडेंस क्या है उसके खिलाफ, तो पत्रकार को क्यों गिरफ्तार किया? तो पत्रकार को गिरफ्तारी में एविडेंस नहीं खोजते। हाँ, यह है वहां की पुलिस का सही चेहरा। ये अब आइए सीधे आपको ले चलते हैं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। पांचवें दौर की बातचीत आपने कहा कि किसानों से आप करने के लिए तैयार हैं। पांचवें दौर की क्या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर आया है कि कब बातचीत करना चाहते हैं? अभी तक ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान की दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। किसान आर पार के मोड में दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि वार्ता से ही हल निकलेगा, शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत हो तभी इन मसलों पर आगे बढ़ा जा सकता है। और देखिए, 12 से 2 पॉलिटिकल शो में चर्चा हम किसानों के मुद्दे पर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या हालात बने हुए हैं ग्राउंड की तस्वीर आपको हम दिखा दें। हमारे सहयोगी आपको सुबह से ही तस्वीर दिखा रहे हैं। सचिन जुड़ चुके हैं मेरे साथ, शंभू बॉर्डर से वही जुड़े हैं और नीरज पांडे भी मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, अभी क्या है ताजा हालात, क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं इस वक्त? हाँ, बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि माहौल अभी शंभू बॉर्डर पे शांत है। 11 बजे के करीब, क्योंकि किसानों ने 11 बजे की डेडलाइन दी थी, उस वक्त जो है जो हरियाणा पुलिस है और पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनकी तरफ से आंसू गैस जो है चलाई गई थी किसानों के ऊपर। पर उसी वक्त पैरेलल जो है किसान संगठनों की अपनी मीटिंग हो रही थी। कुछ अधिकारी जो हैं पंजाब सरकार के भी थे,
तो किसान नेताओं ने स्टेज पे आके उसके बाद घोषणा की कि केंद्र सरकार की तरफ से संदेश जो है पंजाब सरकार के अधिकारियों के जरिए आया है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। तो उसके बाद अब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जो है वो ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत जो है होगी 5वें दौर की, पर अब किसान नेता अपनी मीटिंग कर रहे हैं। किसान नेताओं ने ये कहा है कि जो बातचीत होगी उसके ऊपर केंद्र सरकार ये बताए कि ये जो समग्र जो एमएसपी कानून की बात कर रहे हैं, जो एमएसपी 23 क्रॉप को जो है लीगल गारंटी बनाने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी या नहीं होगी। तो किसान नेता अपना रुख जो है साफ करेंगे। पर किसान नेताओं ने स्टेज से ये कह दिया है कि क्योंकि बातचीत का दरवाजा एक बार फिर से खुला है, तो अब जो है किसान जो है वो शांति बनाए रखेंगे। किसान नेताओं ने अपील की है तो किसान भी शांत है। किसान बिल्कुल जो है बैरिकेड जो है जहां हरियाणा बॉर्डर है उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर कोई जा रहा है तो किसान नेता बार बार अपील करते हैं और उनको जो है वापस बुलाते हैं। तो किसान नेताओं का भी फोकस यही है कि माहौल जो है यहाँ पे शांत बना रहे। हालांकि बीच में किसान नेता ये भी कहते हैं कि अगर जो है ये बातचीत जो है एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर पूरी तरह से नहीं होगी तो वो लोग डिसाइड करेंगे फिर आगे जो है बढ़ा जाएगा। पर फिलहाल बड़ी बात यही है कि केंद्र सरकार ने जो है बातचीत का दरवाजा एक बार खोला है। जो यहाँ टकराव की स्थिति बनती दिख रही थी वो थोड़ी देर के लिए वो जो है वो टल गई है। अब देखना ये कि स्थिति कब तक टलती है, क्योंकि किसानों की जो मुख्य मांग है एमएसपी जो है जिसको लीगल गारंटी बनाने की किसान मांग कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या नया प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आती है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। टकराव की स्थिति जो वहां पर नजर आ रही थी, अब सरकार ने जो 5वीं दौर की वार्ता के लिए सभी को न्योता भेजा है किसानों को, उसके बाद टकराव की स्थिति कम से कम वहां पर नहीं दिख रही है और किसान जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर बात बनेगी, एमएसपी पर ही सीधे वार्ता होगी तो फिर वो जाने को तैयार है। नीरज पांडे भी लगातार बने हुए हैं। नीरज, अब सरकार का रुख तो साफ है। सरकार अब भी ये कह रही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कृषि मंत्री को भी सुना, उन्होंने ये कहा कि दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए और आप आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि हल जो है वो संवाद से ही निकलेगा। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है, वो आर पार के मूड में है। देखिए, सरकार को भी मालूम है और किसानों को भी बात मालूम है कि जब तक बातचीत नहीं होगी, एक कंसेंसस नहीं बनेगी, एक आम सहमति नहीं बनेगी, किसी भी बात का हल नहीं निकल सकता। आज अर्जुन मुंडा ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पे कहा कि वो किसान हैं और किसानों से हर मुद्दे पर सरकार बात करने के लिए तैयार है और प्रयास ये हमारा है कि जो फैसला निकले, जो फैसला हो, उससे देश के हर किसान को फायदा हो। किसी एक राज्य या किसी एक वर्ग या किसी एक क्षेत्र के किसान को फायदा ना हो या किसी एक की मांग पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हैं और वो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके भी ये जानकारी दी कि 5वें दौर की वार्ता के लिए वो किसानों को आमंत्रित करते हैं कि वो एमएसपी से लेकर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं और आए वो बात करें। और इससे पहले भी 4 दौर की जो बैठक हुई, बातचीत हुई, जिसमें चंडीगढ़ में भी 3 बैठकें हुई, उन बैठकों में साफ तौर पर यही बात सामने आई कि सरकार चाहती है कि एक कॉमन एक निर्णय लिया जाए जिसमें हर किसान को फायदा हो। अब मान लीजिए बहुत सी ऐसी क्रॉप है जिसमें आप एमएसपी तय कर देते हैं, उनके रेट तय हो जाते हैं, लेकिन बाद में बाजार में उसका दुगना रेट में वो बिक रहा होता है, उस समय किसानों को सीधा उसका नुकसान होगा। तो इस सरकार ये नहीं चाहती है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया जाए और उसका नुकसान लॉन्ग टर्म में किसानों को ही हो। नीरज, और सरकार का कहना यह है कि ऐसे कानून बने जिससे देश के हर एक किसान को फायदा पहुंचे। इस तरीके से इतना बड़ा कदम तुरंत जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए सरकार ये कह रही है कि आप आइए और बातचीत कीजिए, अगर कोई सुझाव सही होगा तो उस पर अमल किया जाएगा। शुक्रिया आपका नीरज, आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सचिन, आप लगातार बने रहे, आपका रुख आगे भी करेंगे। और देखिए, बातचीत का ऑफर क्या सुलह की डगर, ये सवाल अब बना हुआ है। सरकार ये कह रही है कि आइए बातचीत कीजिए, संवाद से ही समाधान निकलेगा, और बातचीत का ऑफर क्या सुलह की डगर नजर आ रही है। इसी के साथ ही और हमारे साथ खास मेहमान जो हैं उनसे इस पर एक एक टिप्पणी ले लेते हैं। राकेश शुक्ला जी, जो बातचीत का ऑफर दिया गया है सरकार की तरफ से, अब इसी से हल निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर मानेंगे किसान? देखिए, किसानों का रुख ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार है, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी है वो आंदोलन की नहीं लग रही, बल्कि ये लग रहा है जैसे वो किसी राज्य को जीतने के लिए युद्ध की तरह जा रहे हैं। एमएसपी का जहाँ तक गणित है उसको समझिए कि देश में
2014 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि 6% किसान ही एमएसपी का लाभ लेते हैं। 2023-24 का जो सरकारी आंकड़ा है वो बताता है कि देश में 259 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं की खरीदी की गई, उसमें 120 लाख मीट्रिक टन गेहूं सिर्फ पंजाब से खरीदा गया। 33% गेहूं उत्पादित करने वाला जो उत्तर प्रदेश है, वहां सिर्फ 1,83,000 मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीदी की गई, जबकि टारगेट था 35 लाख मीट्रिक टन। इसका मतलब हुआ कि एमएसपी की बजाय किसान बाजार में जा रहा है और बाजार में उसको ज़्यादा रेट मिल रहा है। 22-23 का आंकड़ा बताता है कि देश में जो 444 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, उसमें 183 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं खरीदी की गई, क्योंकि उस समय पर बाजार में गेहूं का रेट किसानों को ज्यादा मिला, इसलिए वो एमएसपी पे नहीं गए। तो एमएसपी पे सिर्फ पंजाब ही अड़ा हुआ है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीदी पंजाब पे होती है। ठीक है, अब सरकार तो यही कह रही है ना कि सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा कैसे मिलेगा। अभिज्ञान प्रकाश जी, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, और अगर इस पर आगे बढ़ना है तो उसके लिए वक्त चाहिए होगा, बातचीत करनी होगी, और इसी का ऑफर तो दिया गया है सरकार की तरफ से किसानों को। देखिए, जैसे उन्होंने आंकड़े आपको सुनाए, एक बड़ी क्लियर सी मतलब एक जेनेरिक पॉइंट में रख रहा हूं जी, क्योंकि ये कोई नया मसला नहीं है, क्योंकि सारे फॉर्मूला ट्राई कर लिए गए हैं, क्योंकि सारी बातें सरकारों के बीच, किसानों के बीच पहले भी हो चुकी है इस सरकार से नहीं, तो अल्टीमेटली अब एमएसपी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस देश में। कोई ना कोई तरीका निकाल के एक फिक्स्ड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और उसको एक तरह से डीलिंक करना पड़ेगा बाजार से। या तो आप कुछ ऐसा तरीका निकालिए कि अगर कोई बाजार से खरीद रहा है तो उसको सही दाम मिले, और अगर कोई एमएसपी से ले रहा है तो उसको बाजार के बराबर का दाम मिले, वरना किसान उस तरफ जाएगा जैसे उन्होंने बताया। तो ये तो बड़ी लाजमी सी चीज है। तो गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म फॉर्मूले की तरफ अब सोचने की जरूरत है। 6-6 महीने पर ये प्रोटेस्ट होते रहे एमएसपी के इशू पर, ये किसी भी देश के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, अंकुश श्रीवास्तव जी, आपको क्या लग रहा है जो ऑफर दिया है सरकार ने एक बार फिर से वार्ता का? देखिए, चौथी बार की वार्ता जो हुई बेनतीजा रही, वो पूरे देश ने देखा। अब 5वीं दौर की वार्ता में किसान जाएंगे, शरीक होंगे, और किसान तो सीधे ये कह रहे हैं कि अगर 5वीं दौर की वार्ता में हम जाते हैं तो बात होगी सिर्फ एमएसपी पर, वरना आर्या पार। देखिए, राजनीति में और आंदोलन में आर्या पार कोई चीज़ नहीं होती है। आर्या पार कहने में बहुत आसान होता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आर्या पार पर हम ही निपटेंगे या आर्या पार ही करेंगे। अगर आपको आर्या पार ही करना है तो सिर्फ आप 2 मांगे 3 मांगे बताइए, सरकार को तय करना है कि हाँ ये कैसे किया जाएगा, ये आर्या पार वाली बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो लिस्ट इतनी लंबी है, सिर्फ एमएसपी नहीं है, यहाँ तो ये भी है कि अगर मनरेगा में किसान है, वो मनरेगा में किसानों को उनके तौर पे भी लिया जाए, और उसके लिए आप लगभग 20,000 रुपये महीने का हिसाब भी दे दिया जाए, तो फिर सीधे सीधे कहा जाए ना कि किसान को 1 लाख रुपये महीना दिया जाए या 10,000 रुपये महीना दिया जाए। आप डीबीटी का फार्मूला बना दीजिए। लेकिन यहाँ क्योंकि मुद्दा, या कभी कभी ऐसा लगता है, कम से कम इस बार की बातचीत से तो ऐसा नहीं लग रहा है, पहले 4 राउंड की बातचीत से, कि कहीं पर भी किसान बातचीत करने के मूड में है, और बल्कि वो एक स्ट्रेटेजिकली एक सोच रखा है उसने कि हमको इस दौर तक बिल्कुल खत्म, आगे तक जाना ही जाना है, चाहे कैसे भी हालात हो। और अब अगला सवाल किसानों के इस टकराव, किसानों और सरकार के टकराव को लेकर देखिए, सवाल यह है कि फसलों का एमएसपी ग्राउंड टकराव का नया राउंड ये शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अब इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं शंभू बॉर्डर पर, किसान क्या चाहते हैं और क्या वो बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे? क्योंकि सरकार ने कहा है कि 5वीं दौर की वार्ता के लिए किसान आ सकते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन अब किसानों का रुख क्या होगा? क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि सिर्फ एमएसपी पर ही बात होगी, इसके अलावा किसी पर बात नहीं होगी, और जो मुद्दे हैं उन्हीं पर अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो इस पर बात करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि किसान की मांग को चुनावी घोषणा पत्र में भी रखेंगे, ये बात उन्होंने कही है। किसानों को एमएसपी दे सरकार, इसको दोहराते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि किसान की मांग को चुनावी घोषणा पत्र में भी रखेंगे। हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी
करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। तो किसान आंदोलन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। अब आइए चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं कि किसान क्या मानेंगे, बातचीत को वो तैयार होंगे, और बातचीत अगर होगी तो कोई रास्ता निकलेगा क्या। सवाल ये था कि एमएसपी का नया ग्राउंड, टकराव का नया राउंड इसी के साथ ही शुरू हो गया। मुकेश जी, इस पर अपनी बात आप रखिए। और पहला सवाल जो था वो ये कि बातचीत का ऑफर क्या यही है सुलह की डगर? इन दोनों ही सवालों पर आपका जवाब। देखिए, जो पहला सवाल है वो तो बिल्कुल सवाल का कोई दूसरा जवाब हो ही नहीं सकता कि बातचीत की डगर ही हो सकती है सुलह। अदरवाइज तो कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आके दिल्ली के किसी ऐतिहासिक बिल्डिंग पे आप कब्जा कर लें और सरकार की तरफ से उस पर कार्रवाई हो, बल प्रयोग हो। ये सब तो कोई समाधान नहीं है। समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही पक्ष बातचीत कर रहे हैं, और मुझे लगता है गंभीरता से कर रहे हैं। गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि गंभीरता होती तो हल हो चुका होता। पेचीदा है थोड़ा सा मसला। वो पेचीदा इसलिए भी है कि ये बहुत, इसका इतिहास है लंबे समय से। किसान और किसानों का मामला जब भी करते हैं थोड़ी सहानुभूति से बात करनी होगी। आज हम में से कोई भी, यहां तक कि किसानों के बच्चे भी किसानी करना नहीं चाहते, तो उसकी एक जायज वजह है। वहां पे आपको उसको प्रॉफिटेबल बनाना होगा। ये सरकार की ही जवाबदेही है। और जैसे बात हो रही थी कि एमएसपी पे खरीद कम हो रही है, किसी एक राज्य का उदाहरण उत्तर प्रदेश का दिया गया, तो ये हमें पता है कि खरीद करने का जो सिस्टम होता है, अगर वो ठीक नहीं होगा सरकारी सिस्टम, तो स्वाभाविक तौर पे खरीद कम होगी। पंजाब में एमएसपी पे खरीद का एक पुराना इतिहास है, एक पूरा सिस्टम है, इसीलिए वहां पे बेटर खरीद होती है और राज्यों में भी होती है। फिर रही बात, दूसरा जो आपका सवाल है कि एमएसपी पे बातचीत बहुत जरूरी है। एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले ना मिले, लेकिन पहले, जैसे कि अभी कह भी रहे थे कि एमएसपी को तय करना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्वामीनाथन जी आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, वहां पर कुछ हलचल बढ़ी है इस वक्त। सचिन शंभू बॉर्डर से लगातार हमारे साथ बने हुए। सचिन, अभी कुछ अपडेट है क्या वहां पर? क्या कह रहे हैं किसान? जो 5वीं दौर की वार्ता का न्योता दिया है सरकार ने, उस पर कोई रिएक्शन? जी देखिए, किसान नेता अभी भी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब ये इनविटेशन आया है उनके पास, उसके बाद किसान नेताओं ने कहा है कि वो आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद जो है तय करेंगे। क्योंकि किसान नेताओं ने पहले भी कहा है कि किस मॉडलिटीज क्या होंगी बातचीत की, किस इशू पे जो है कैसे बात करेंगे, एमएसपी का मुद्दा जो है उसमें क्या ऑफर करेगी सरकार, जो है वो मेन जो है इशू है। किसान नेता आपस में मीटिंग कर रहे हैं। यही जहां ये स्टेज है, इससे थोड़ा दूर जो है किसान नेताओं की मीटिंग चली है अभी। और बाकी जो किसान नेता हैं, वो जो अपने किसान हैं पंजाब से आए हुए, उनको जो है समझा रहे हैं कि वो जो है डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें और माहौल जो है वो शांत रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा किसान जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसलिए इतने ज्यादा किसानों को मैनेज करना जो है वो भी अपने आप में जो है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है वो रेस्टिव भी हो रहे हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, जो हरियाणा की तरफ जो है वो बढ़ना चाहते हैं। तो किसान नेता बार बार उनसे अपील कर रहे हैं कि वो शांत रहे। और दूसरी तरफ जो है किसान नेताओं की मीटिंग जो है वो चल रही है। तो ये शंभू बॉर्डर का माहौल है 11 बजे के करीब, जहाँ थोड़ा सा जो है आंसू गैस जो है वो इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि 11 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था कि किसान जो है शंभू बॉर्डर तोड़ के हरियाणा की तरफ प्रवेश करेंगे। पर मीनवाइल उसी टाइम जो है पैरेलल मीटिंग जो है किसान नेताओं की पंजाब के कुछ अधिकारियों से चली थी। तो अब माहौल शांत है, किसान जो है पूरी तैयारी में है, हेलमेट्स हैं, गॉगल्स हैं और मास्क हैं, वो किसानों के पास अभी भी हैं। किसान इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लीडरशिप की कॉल का, कि लीडरशिप कॉल ले और वो लोग आगे बढ़े। पर लीडरशिप ने क्योंकि साफ किया है पहले ही कि वो बातचीत से जो है भागने वाले नहीं है, बातचीत करेंगे, क्योंकि उनकी मांगों का हल जो है अगर बातचीत से होता है तो वो बातचीत करेंगे। तो अब बातचीत कब होगी, कहां होगी, जो है ये तमाम चीजें जो है किसान और किन मुद्दों पर होगी, एमएसपी को लेके, क्योंकि 5 फसलों पे एमएसपी को खरीदने का 2 सेंट्रल कोऑपरेटिव्स जो हैं उनके जरिए खरीदने का ऑफर केंद्र सरकार ने पहले ही दिया था। पर किसानों ने सीधी मांग की है कि 23 की 23 फसलें जो है उनको एमएसपी पे खरीदने की कानूनी गारंटी जो है वो उन्हें चाहिए। और इसमें दूसरी बात है, जो C2+50% का फॉर्मूला किसान चाह रहे हैं कि
जो कृषि है उसको जो है, खेती को जो है प्रॉफिटेबल बनाया जाना चाहिए, लाभदायक बनाया जाना चाहिए किसानों के लिए। इसलिए C2+50% का फॉर्मूला जो है वो लगाया जाना चाहिए एमएसपी को जो है कैलकुलेट करने के लिए। तो ये कुछ एक मांगे हैं, 3 मेजर डिमांड्स जो है जिनके ऊपर पेंच फंसा हुआ, 2 C2+50% एमएसपी और एग्रीकल्चर डेट वेवर जो है, किसानों की कर्जा मुक्ति जो है। किसान ये आर्ग्यू करते हैं, लॉजिक देते हैं कि कॉर्पोरेट के जो है जो राइट ऑफ किए जाते हैं लोन, तो किसानों को क्यों नहीं कर्जा मुक्ति जो है की जा सकती है। तो 3 प्रमुख बिंदु हैं जिनके ऊपर जो है चर्चा होगी मीटिंग में। अब देखना यही है कि किसान जो है अपना जो लॉजिक है उससे कैसे जो है सरकार को कन्विंस करते हैं। और क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ये जो तनाव की स्थिति है वो बेशक टल गई है, पर क्योंकि रेस्टिव है बहुत सारे किसान यहाँ जो पहुंचे हैं, तो इसलिए स्थिति को ज्यादा देर नियंत्रण में रखना जो है वो जो है किसान नेताओं के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। जो सामने आप देख रहे हैं स्टेज के ऊपर, स्टेज से किसान जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, जोर शोर से अपील कर रहे हैं तमाम किसानों को कि वो जो है डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे। बिल्कुल ठीक है सचिन, वहाँ पर जो बड़े लीडर हैं किसानों के वो अपील ये कर रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी किसान हैं वो डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें। अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद ही ये तय होगा कि क्या किसान वाकई में बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे, बातचीत कब होगी, कहां पर होगी, इसको लेकर मीटिंग से कोई बात निकल करके बाहर आएगी। सचिन आप रहे हमारे साथ। 12 से 2 पॉलिटिकल शो लगातार जारी है।